हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे फिल्मी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीन बिहाइंड अप सीन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अटल टेलीविज़न का है जो NTV पे आता है मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे, और आप इसको G5 पे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना स्कूल का सीन जहाँ पर अटल गौ हत्या का पाप का प्रायश्चित कर रहा है। और वो भी स्कूल पढ़ने आया है, एग्ज़ाम देने के लिए आया है। वो अपने भाइयों के साथ, सदा प्रेम के साथ, अपने पिताजी श्री कृष्ण बिहारी जी के साथ। और जब वहाँ से क्लासरूम से बाहर निकलता है तो, और स्टीफन का ये प्लान था कि जब वो क्लासरूम से बाहर निकलेगा तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा, कांस्टेबल के द्वारा ये बात बोलूँगा और उसे परेशान करूँगा। तो यहाँ पर जो वो विरोध कर रहा था कि हमारे मोहल्ले में किसी प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो विरोध नहीं कर सकती है, या फिर जो उन्होंने आदेश दिया है वो पूरा नहीं कर सकते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। तो उस बात को समझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या फिर जो स्कूल प्रशासन ने, वो ब्रिटिश ऑफिसर बुलाया था। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर अटल को समझा रहा है, पर वो बात मानने के लिए रेडी नहीं होता है। वो राष्ट्र की बात करता है और क्रांतिकारियों की बात करता है, उस बात से वो एग्री नहीं होता है और बोलता है कि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर जिसने किसी ने आदेश पारित किया है तो होगा, और आप स्कूल प्रशासन को भी परेशान नहीं कर सकते हो, और तुम बीच बीच में स्कूल नहीं आते हो। तो दोस्तों, ये दूसरा रिटेक था, और उसके पैरों पर चढ़ कर के और ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, या जो कांस्टेबल थे, या जो तोमर था, वो चले जाते हैं। ये आप वाइड शॉट दिखा रहे हैं, और अटल गुस्से में पैर पकड़कर वहाँ पे बैठ जाता है, रोने लगता है, और स्कूल के बच्चे निकलते हैं वहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये वाइड शॉट है, और अटल फिर जैसे शॉर्टकट होता है अटल उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन था हमारा अटल के मोहल्ले में। वहाँ पर ये था कि एक आदमी को ऑफिसर पकड़ कर लेके आते हैं, झूठा मूठा पकड़ के आते हैं और बोलते हैं कि देखो, इसको मुआवजा मिला था, इसका जब घर खाली कराया गया था तो तुम लोग भी अपना मोहल्ला खाली कर दो, तुम लोग को भी मुआवजा मिलेगा। और ये आदमी आपको सब समझाएगा सच सच कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी अच्छी है और उसने कितने अच्छे से इस आदमी के साथ पेश आया। तो एक झूठा मूठा प्लान बना करके उस आदमी को पकड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी लेकर आते हैं उसे, और पूरे मोहल्ले के सामने उसको पेश करते हैं और कहते हैं कि तुम बोलो और दिखाओ कि तुम्हें इस प्रकार कितना पैसा मिला हुआ है। और वो आदमी उनके सामने आकर बोलता है कि हाँ, मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये देखिए ये पैसा है, ये मुआवजा मिला है हमें। तो आप लोग भी अगर मोहल्ला खाली करते हैं तो आप लोग के भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, आप यह सीन देख सकते हैं, अटल जो टेलीविज़न है उसके मोहल्ले में सीन शूट हो रहा है। तो जो ये आप देख रहे हैं एक्टरों की पोजीशनिंग होती है या पोजीशन खड़े हैं, वो एक एज ए डायरेक्टर के द्वारा प्लानिंग की जाती है, और उन्हें एक्टिविटी या मूवमेंट या किस लाइन पे कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके सामने बोलना है, कौन सा शॉट बनाना है, और एक डायरेक्टर के द्वारा ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है। उसके लिए मैकेनिकल रिहर्सल होता है, कैमरा रिहर्सल होता है, उनके लाइन के आधार पर, उनके मोमेंट के आधार पर, उनके एक्टिविटी के आधार पर। तो आप देख सकते हैं जितने भी एक्टर खड़े हैं उन्हें एक पोजीशन दिया गया है कि आप अपने बीवी के साथ खड़े रहेंगे, या यहाँ पे दादाजी के साथ खड़े रहेंगे, और माँ यहाँ पे खड़ी रहेगी, वो जाएगी अटल से मिलेगी। तो ये प्रॉपर दोस्तों पोजीशनिंग दिया जाता है। और आप देख सकते हैं उसको स्कीमर लगाया गया ऊपर। इसके लगाने का मतलब है कि जो सन लाइट आती है, याद रखो, वो शॉर्पनेस आए उसमें, वो शॉर्प हो जाती है, वो फैल जाती है, आपको वो नेचुरल फील देगी। दोस्तों, ये देखिए आगे का सीन, वहाँ पर उस आदमी वो बोलता है, उसके बाद वो आदमी को लेकर जो कांस्टेबल से चले जाते हैं, और फिर वो जो ऑफिसर था फिर वो आगे आता है और अटल को बोलता है कि देखो, इस आदमी ने जो बोला है वो सच है, और मैं 3 दिन का मोहलत देता हूँ पूरे मोहल्ले वालों को। 3 दिन के बाद यह मोहल्ला खाली मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे हम डाक बंगला बनवाएंगे और तुम लोग को पूरा मुआवजा दे देंगे, और एक नई जगह पर जाने का और वहाँ पे घर बनाने का सारा खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा समय समय पर ज़रूरत पड़ी तो। और वो बोल करके वो भी चला जाता है। दोस्तों, ये रहा हमारा वाइड शॉट। उसके साथ उसके जो ऑफिसर आए थे वो भी चले जाते हैं, कांस्टेबल भी चले जाते हैं, और जो मोहल्ले में है दरोगा हमारे जो करेक्टर करते हैं ये तोमर साहब,
तो ये भी एक नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, मतलब मोहल्ले वालों को परेशान करना, चिढ़ाना, समझाना। और बेसिकली इनका मेन लड़ाई थी कृष्ण बिहारी के परिवार के साथ, वाजपेयी परिवार के साथ। चलिए सब लोग धीरे धीरे चलिए कदम इसको ये बखूबी निकालते हैं। तो और जो ऑफिसर आया था जो मुआवजे की बात की थी उसके साथ मोहल्ले वाले बाकी एग्री हो जाते हैं, बट जो कृष्ण बिहारी का परिवार है वो एग्री नहीं होता है। उसके बावजूद भी तोमर समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग भी मान जाइए और आप लोग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो जाइए, आपको मुआवजा मिल जाएगा। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, बट अटल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, कितने लोग हमारे घर के यहाँ पे मरे हैं, कितनों की शादियाँ हुई हैं, हम बचपन में यहाँ पे खेले हैं, तो आप इस प्रकार से हमारा मोहल्ला खाली नहीं करा सकते हैं। और उसके कहने के बाद भी जो बुआ जी हैं, जो दादाजी हैं, वो जो अवध और उसकी पत्नी सरस्वती वो एग्री हो जाते हैं, बट अटल एग्री नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं सूर्य शाह।